वीडियो में जानते हैं इतिहास के विषय में, और इतिहास में भी हम लोग जानते हैं भारत में जितने भी वंशज आए थे उसके संस्थापक कौन थे, उसी के बारे में, जो संस्थापक आए थे उसके बारे में। देखिए थोड़ा शोर शराबा इसलिए आज है कि आज आपका 22 जनवरी है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा, और भारतवासी सभी लोग उनका जय जयकार मनाने के लिए बसे हुए। हम भी उनका जय जयकार करते हैं, श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, सभी लोगों की। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ, क्योंकि पढ़ाई आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाई के विषय में जरूरी है कि ये समझना। कहते हैं ना कि अगर घर पे मेहमान भी आ जाए तो हमें पढ़ना जरूरी है, कि हम उनका सेवा तो कर ले, उनका सभागत सेवा कर ले, उनको पानी दाना पूछ ले, उनका प्रणाम कर ले, लेकिन अपने पढ़ाई में जरूरी है। जितना 10 मिनट हम उनके में इन्वेस्ट किए हैं उतना हम अपना 10 मिनट वो कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, और हम लोग समझेंगे कि इसके बारे में भारत में जो भी वंशज आए थे, जब ही अपना भारत, आपको पता है कि 16 महाजनपद थे, और उस 16 महाजनपद में से एक ही महाजनपद जो बन गया था सबसे बड़ा, मगध महाजनपद, 16 में से एक महाजनपद। अब इनमें सब में उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत है, उसी उत्तर भारत में सारे के सारे वंशज आए थे, उत्तर भारत में जितने भी। फिर आए थे दक्षिण भारत में वंशज। तो इन वंशजों के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे, टोटल आप लोग ध्यान से समझना क्या है। देखिए पहला हम देखते हैं कि हरियंक वंश। हरियंक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। और हरियंक वंश अभी यहाँ पे मगध में, ये रहा मगध आपका, और हरियंक वंश यहाँ पे था, ठीक है। ये मगध के पास में ये हरियंक वंश का ये संस्थापक थे। उसके बाद आया था दूसरा जो था, अब मान लीजिए हम संस्थापक के विषय में सिर्फ बता रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, बिंबिसार के बाद बहुत सारे लोग आए थे। जैसे बिंबिसार अगर मैं कह दूं, कौन था? बिंबिसार था। इस बिंबिसार को संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसके बाद आया था अजातशत्रु। अब इसी के बाद मैं आपको कह दूं कि इसके बाद आया था उदयीन, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, इसके बाद आया था नागदशक आया था। तब मैं कहूं कि आया था उसके बाद शिशुनाग। कौन आया था? तब मैं कहूं आपको कि शिशुनाग वंश आया था। समझ में आया? इसी मगध में आया था शिशुनाग। तो इतना नहीं, सिर्फ मैं आपको इसका पहला जो राजा था, जो पहले ही इसका स्थापना किया था, तो इसको संस्थापक कहते हैं। तो इसके संस्थापक के विषय में हम लोग समझेंगे, सिर्फ हर एक वंशज के संस्थापक के विषय में समझेंगे। ये रहा मगध, और मगध में हरियंक वंश पहली बार चल रहा था, क्योंकि ये धीरे धीरे फैलाव में उतरने वाला था, क्योंकि 16 महाजनपद हर जगह मिला के 16 महाजनपद इसमें थे ही, और सब पे ये अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिए थे। शेष तो आप लोग वीडियो देख ही लिए हो, सिर्फ हम संस्थापक के विषय में आपको बता रहे हैं। तो हरियंक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था, यहाँ पे बिंबिसार। तब उसके नीचे इतने लोग आए थे यहाँ पे राज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। अब शिशुनाग के बाद अगर कहा जाए कि इसके बाद कितने आए थे राजा, तो इसके बाद आया था कालाकोश। इसी का है जो आप देख रहे हो, शिशुनाग वंश का पहले शिशुनाग संस्थापक हुआ, उसके बाद शासक हुआ कालाकोश, उसके बाद में आया था नंदी वर्मन ये आया था। अब यहाँ से यहाँ पे इसको खत्म हो जाता है शिशुनाग वंश। तो देखो हमें जानना क्या है, हमें सिर्फ जानना है किसके बारे में? संस्थापक के विषय में। मैं पूरा टोटल आप लोग के लिए राजाओं के बारे में तो एक वीडियो में बता ही दी हूँ कि इसके संस्थापक में इतने राजा थे, इसके वंशज में, हरियंक वंश में इतने राजा थे, हरियंक में और हरियंक वाले में। और मैं आपको शिशुनाग वाले में, शिशुनाग इसमें भी आपको मैं बता दी हूँ कि इतने राजा थे। सबके सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिए। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही आया था एक पेपर में पूछा था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो किसी बच्चे ने गलत मार के आया था, उस पर टिक लगा दिया गलत, मतलब उसने दूसरा कुछ लगा दिया था, जिसमें उसमें होता है श्री गुप्त। अब पता ही नहीं रहेगा कि इसके संस्थापक के ये संस्थापक थे, इस वंश के ये संस्थापक थे, जो पहले बार जो काम किया था उसके बारे में समझिए। उसके बाद में अगर आपको जरूरी होगा कि नहीं मुझे हर एक वंश का राजा चाहिए, और जिनने कुछ अच्छा काम किया है ये मुझे चाहिए, मैं आपको वो दे दूंगी। तुरंत आप कहिए कि नहीं मुझे चाहिए, कमेंट में आप करते रहिए कि मुझे इस वंश के हर एक राजा, और इस राजा ने बिंबिसार ने क्या किया था, अजातशत्रु ने क्या किया था बता दूंगी। जैसे मैं बता दूंगी कि बिंबिसार ने
यहाँ तक और वैशाली में अपना हक जमाने के लिए चला गया था और बिंबिसार मार खा के फिर आ गया था यहाँ पे। फिर इसने यहाँ पे अवंती में आया, अवंती के राजा को भैया इसको प्रधोप नाम था उसका, उसको खुश किया और यहाँ तक इसने विवाह का अपना अपनाया था कि हम विवाह करेंगे तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपको चाहिए इस तरीके का वीडियो तब तो मैं बता दूंगी। जिसमें अजातशत्रु आया, इसी का बेटा होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जैसे ही आया तो इसका पिता जैसे ही वैशाली से वापस लौट के आया था, इसने वैशाली को जीत लिया था, इसने वैशाली को जीत लिया था। उदयन आया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। ये सारे के सारे वीडियो मैं आपको, अगर आपको चाहिए कि कमेंट करके बता रहे हो कि नहीं मैं मुझे ये चीज चाहिए, ये जरूरी है, फिर आपको बताना जरूरी है कि कोई बात नहीं, आप समझते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक थे महापदम नंद थे। नंदवंश का संस्थापक पूछेगा आपसे कि नंदवंश का संस्थापक कौन सा था, तो महापदम नंद था, महापदम नंद था। अब ये भी महापदम नंद कहाँ पे था, ये भी अपना फैलाव बढ़ाया था, ये कलिंग पे भी आक्रमण किया था, इतने ये राज इतने जीत लिया, ये इतने जीत लिया, इतने जीत लिया, सारे मगध अब इतने बड़े हो गए कि नहीं हो गए। ये धीरे धीरे मगध अपना बड़ा होता स्टार्ट हो गया, मतलब होना स्टार्ट हो गया मगध सबसे बड़ा। तो ये था नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद। नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। अब आता है मौर्य वंश। अब इसमें महापदम नंद में इसी का बेटा आ जाता है धनानंद। इसी में मतलब कि धनानंद को मार के बन जाता है कौन, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश का संस्थापक देखिए कौन है, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य होता है। कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। सिर्फ गुप्त नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन ये गुप्त काल में आते हैं सब। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जैसे उसमें पढ़ाया जाएगा, वो आगे आपको बता रही हूँ पूरा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ये है मौर्य वंश का, जिस समय मगध, अब मगध है, अब इसने क्या किया था, मगध है पूरा के पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जीत लिया था मगध, और आगे बढ़ा दिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद आता है शुंग वंश, इसी का आता है शुंग वंश। अब शुंग वंश का संस्थापक कौन होता है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, शुंग वंश। क्या नाम है, शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो बता देना पुष्यमित्र शुंग होता है, पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक रहता है, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग रहता है। इसके बाद आप समझिए कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तब आप क्या बताओगे, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, वासुदेव है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे सातवाहन वंश का संस्थापक पूछेगा, सातवाहन वंश का अगर पूछेगा तो सिमुख बताना। किसको बताओगे, सातवाहन वंश का, जो सातवाहन वंश का संस्थापक है वो कौन सा है, सिमुख है, सिमुख है। ये अब ये अपना आगे अगर बढ़ा लिया, अब बचा ये वाला एरिया, इतने दूर तक तो इसने अपना सारे के सारे जगह अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया था। ये वाला एरिया जब बचा, भारत का दक्षिण वाला एरिया जब बचा, तो इसमें फिर शासक आए और वो भी अपना कोई ना कोई वंश स्टार्ट करा दिए थे। तो इसी तरीके से पहले अभी इसी में गुप्त वंश के देखो, मगध महाजनपद में तो अपने लोगों ने देख लिया था, इसमें गुप्त वंश आते हैं। और गुप्त वंश का जो संस्थापक होता है वो श्री गुप्त होता है। गुप्त वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा कौन, गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन रहता है, श्री गुप्त। कौन रहता है, श्री गुप्त। ध्यान में रहे आपके, पढ़ना जरूरी है, और हर चीज तो अलग है लेकिन पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा नहीं कुछ हो सकता। तब आप लोग को क्या क्या पता चल गया, हर्यंक वंश का संस्थापक बताइए। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का वासुदेव। और सातवाहन वंश का सिमुख। ये सात के साथ आपको याद होगा, आपके माइंड में होता होगा, मतलब माइंड में बहुत सेट हो गया होगा। अब आओ जाओ गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्री गुप्त। ये आ सकता है क्वेश्चन में, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। इसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश देखो, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अगर मैं आपको गुप्त वंश के विषय में अगर पढ़ाने लगूं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे,
फिर घटोत्कच उसके बेटा ही आया था, ये सब सामंत थे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया था, फिर समुद्रगुप्त आया था। समुद्रगुप्त के दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे रहते हैं, एक लड़की दो लड़का रहते हैं, जिसका नाम रहता है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी बेटी आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती रहती है। दो बच्चे रहते हैं रामगुप्त के, जिसका नाम होता है क्या चीज, समुद्रगुप्त के दो बच्चे रहते हैं, जिसका नाम होता है, एक का नाम रहता है रामगुप्त, एक का नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों रहते हैं। तो यहाँ तक मुझे आगे तक बढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो वीडियो में है आपके पास। गुप्त वंश वाला अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा गुप्त वंश का, आप लोग उसे देख लेना। फिलहाल मैं आप लोग को बस यही बता दे रही हूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा था, श्री गुप्त था। इसके बाद आया हर्यंक वंश। कौन सा वंश, हर्यंक वंश नहीं, हर्यंक वंश नहीं। इसके बाद कौन सा वंश आएगा, इसके बाद आ जाता है वर्धन वंश। वर्धन वंश, अब वर्धन वंश का संस्थापक कौन सा रहता है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन सा रहता है बताइए। वर्धन वंश का पुष्यभूति रहता है। पुष्यमित्र आपने शुंग वंश का देखा था, लेकिन पुष्यभूति कौन सा, पुष्यभूति, पुष्यभूति किसका रहता है, वर्धन वंश का संस्थापक रहता है। ये संस्थापकों के विषय में बहुत ध्यान से रखना। देखो कोई बच्चे का ABCD वाला छोटे बच्चों का ये पढ़ाई नहीं है कि तुमने जान गए ABCD, ये नहीं है, ये बड़े बच्चों का है, जिसमें बड़े बच्चे अगर वो किसी चीज का जॉब करने के लिए जा रहे हैं, या फिर वो अच्छे खासे नौकरी के लिए, चाहे वो किसी IAS IPS कुछ भी बनने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो पुलिस में, ग्रुप D में कुछ भी जाए, तो उनको जरूरी है, सब चीज जानकारी जरूरी है। ये ABCD वाला जानकारी नहीं कि बच्चों को ABCD दे दिया गया, हाँ तुम तो बहुत होते हैं, ABCD वाला जानकारी नहीं है, ये तो बड़े बच्चों की है। बड़े बच्चों का सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद आता है वकाटक वंश। वकाटक वंश ये रहा दक्षिण भारत में, ये रहा यहाँ पे है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के साइड में है, ये आते हैं वकाटक वंश। वकाटक वंश का जो संस्थापक होते हैं विंध्यराज होते हैं, लेकिन इन्हें विंध्य शक्ति भी कहा जाता है, विंध्यराज इसे के संस्थापक रहते हैं। ठीक है, इसी में आ जाता है, यही पे आएगा चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक होते हैं जयसिंह। चालुक्य वंश इसी में आता है, वकाटक वंश को हटा के चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश का संस्थापक होता है कौन सा, चालुक्य वंश का जयसिंह होते हैं। ठीक है, जयसिंह, इनका नाम क्या होता है, जयसिंह। अब इसे चालुक्य तीन बार आते हैं। पहले में आता है तो पहला चालुक्य जो होता है, चालुक्य जब पहले बार में आता है, प्रथम बार में, तो इसकी राजधानी उस समय वातापी होती है, वातापी। लेकिन यहाँ का जो संस्थापक होता है, वो संस्थापक होता है जयसिंह होता है, जयसिंह। ठीक है, जयसिंह होता है। इसके बाद चालुक्य फिर दोबारा क्योंकि राष्ट्रकूट इसे मार के हटा देते हैं, तो जैसे ही चालुक्य दोबारा अगर चालुक्य आता है, तो ये चालुक्य अपना जो राजधानी फिर बना लेते हैं, वो राजधानी कल्याणी बना लेते हैं, और इसी का संस्थापक जो होता है तैलप होता है, तैलप। ठीक है, तीसरे बार में फिर चालुक्य आते हैं। तीसरे बार में जब चालुक्य आते हैं तो अपनी राजधानी बेगी बना लेते हैं, इसमें विष्णु वर्मन ये होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं। तो 3 बार ये चालुक्य आए थे, और तीनों का आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा तो लग रहा है कि एक में विचर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हटा के आपको फिर से दोबारा देखो बता रही हूँ। इसके बाद आप देखिए, यहाँ के बाद हम लोगों ने देख लिया चालुक्य, 3 बार चालुक्य के विषय में देखा। अब चालुक्य को हटा के आ जाता है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का जो संस्थापक होता है, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग रहता है, यही पे आता है राष्ट्रकूट। वकाटक को हटा के चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आते हैं, और राष्ट्रकूट है, इस राष्ट्रकूट का जो संस्थापक रहता है दंती दुर्ग रहता है, दंती दुर्ग। इसका नाम क्या रहता है, दंती दुर्ग रहता है, यहीं पे इस दंती दुर्ग रहता है। इसके बाद आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश ये रहा पल्लव वंश, और ये चोल वंश को हटा के आते हैं पल्लव वंश। कौन सा वंश, पल्लव वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछेगा, पल्लव वंश का संस्थापक रहते हैं, तो उसका नाम रहता है सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु इसका रहता है, सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो रहता है दंती दुर्ग, लेकिन यहीं पे आप लोग देखिए पल्लव वंश का संस्थापक जो रहता है वो रहता है सिंहगुप्त। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहगुप्त रहता है। इसके बाद चोल वंश का संस्थापक विजयपाल रहता है। चोल कहाँ है, चोल यहाँ भी बताइए ना, कि जिस तरीके से वकाटक को हटा के राष्ट्रकूट आए थे, राष्ट्रकूट को हटा के राष्ट्रकूट आया था यहाँ पे, वकाटक आए थे, चालुक्य आए थे, राष्ट्रकूट आए थे, यही चोल है यहाँ
साइड में यहाँ पे ही आता है कौन सा, पल्लव वंश। और पल्लव वंश को हटा, पल्लव वंश का जो संस्थापक होता है वो सिंह विष्णु होता है, लेकिन इस पल्लव वंश को हटा के आ जाता है चोल वंश, और चोल वंश आता है, और चोल वंश का संस्थापक होता है विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक होता है विजयपाल। उसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश कहाँ है, ये बंगाल में, ये रहा पाल वंश। और पाल वंश का जो संस्थापक रहता है गोपाल रहता है। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक गोपाल रहता है, गोपाल, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक यहाँ पे, पाल वंश का संस्थापक गोपाल रहता है। इसी पाल वंश को हटा के आता है सेन वंश। कौन सा, सेन वंश। सेन वंश आता है, सेन वंश। सेन वंश में सामंत सेन इसके क्या रहते हैं, क्या रहते हैं संस्थापक, सामंत सेन, सामंत सेन, सामंत सेन इसके संस्थापक रहते हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान में होना चाहिए आपको पूरी की पूरी कहानी। अब यहाँ पे देखिए गुजरात में, राजस्थान में यहाँ पे रहते हैं प्रतिहार वंश। गुजरात और राजस्थान में आते हैं प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश का जो, प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, इस प्रतिहार वंश के संस्थापक जो होते हैं, प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम रहता है नागभट्ट। क्या रहता है, नागभट्ट। नागभट्ट इस प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम रहता है, नागभट्ट। इसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश में चंदेल वंश आते हैं। कौन सा, चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक जो होता है, चंदेल वंश का संस्थापक जजाक भूति रहता है। कौन सा, जजाक भूति, जजाक भूति, जजाक भूति। देखो टोटल आपको 20 वंशज के बारे में समझ में आया होगा, 20 वंशज के विषय में। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, चालुक्य वंश का संस्थापक, चालुक्य वंश का संस्थापक थे जयसिंह, और वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। चालुक्य वंश दूसरे बार में आया था तैलप थे। तीसरे वाले में चालुक्य में आया था विष्णु वर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का, चोल वंश का कौन सा था, विजयपाल था। और पाल वंश का गोपाल था। विजयपाल और गोपाल, ये दोनों में अंतर समझना। चोल वंश का, चोल ये रहा चोल, ये रहा चोल, भारत के इस साइड में रहा, तमिल में। ये चोल जो वंश है ना, भारत के तमिल में रहा। और ये है जो विजयपाल है यहाँ के संस्थापक। नहीं, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोपाल पाल वंश, चोल वंश विजयपाल, ठीक है। सेन वंश का संस्थापक इसी पाल वंश को हटा के आया था सेन वंश, और सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था नागभट्ट था। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। और चंदेल वंश का संस्थापक जो था जजाक भूति था। ये 20 के 20 आप लोगों को क्या चीज के बारे में पता चल रहा है, वंशजों के विषय में। अब इनमें से अगर आपको राजा के बारे में पूछेगा, सबका राजा, तो बता सकते हैं कि आप राजा कौन था, यहाँ के शासक कौन थे, शासन करने वाले कौन थे। अगर एक बार आपको ये पता चल गया होगा कि ये तो आपको मैं बता दी जो इसमें का, लेकिन यहाँ पे आपको गुप्त वंश का एक बार आप लोग देख लीजिए। गुप्त वंश का, गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे पूछ सकता है आपसे। जो गुप्त वंश है ना, इसके बारे में बहुत सारे पूछता है। देखिए आपने देखा था गुप्त वंश, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था इसका नाम क्या था, श्रीगुप्त था। क्या नाम था, संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसका जो शासक आया था, जो शासन करने के लिए जो शासक आया था, शासक, इस शासक का नाम जो था इसे घटोत्कच कहा जाता था। क्या चीज, घटोत्कच, घटोत्कच, इसका नाम था घटोत्कच। लेकिन यहाँ वास्तविक जो राजा आया था, वास्तविक राजा, इस वास्तविक राजा का जो नाम था, वास्तविक राजा का, इस वास्तविक राजा का नाम क्या था बताइए। जो इसका वास्तविक राजा था, वास्तविक गुप्त वंश का जो अगर पूछेगा आपसे कि वास्तविक राजा कौन सा था, तो आप क्या बताओगे, तब आप बताना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। किसका, ये गुप्त वंश का वास्तविक राजा, प्रतापी राजा, इसने अपने साम्राज्य को आगे तक फैला दिया था, विशाल साम्राज्य इसने बना लिया था।
और इसी का एक बेटा होता है। इसकी जो शादी होती है ना चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शादी होता है उसे कुमार देवी से होता है। किससे? कुमार देवी से होता है। ये कुमार देवी लिच्छवी की थी। कहाँ की? लिच्छवी की। ठीक है, लिच्छवी के कुमार देवी थी। अब इसी कुमार देवी से एक बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चा का नाम होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त होता है। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था, और आपको पता है कि धीरे धीरे ये सारे के सारे बिखर गए थे। राजा राजवाड़े जो भी यहाँ पे थे सबके सब बिखर गए थे। इसलिए एक छोटे छोटे राजाओं में बट गया था। ये सारे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, कहीं भी ये भारतों में से बट गया था। चंद्रगुप्त जीवित था। अपने जीवन काल में ही इसने अपने बेटे समुद्रगुप्त को राजगद्दी पे बैठा दिया था। और इसने क्या किया था कि 9 राज्य उत्तर भारत का 9 राज्य जीत लिया था, और दक्षिण भारत का टोटल 12 राज्य को जीत लिया था। 12 राज्य को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? समुद्रगुप्त ने। और इसके समय में स्वर्ण मुद्रा चलता था, सोने का सिक्का। इसी के समय में चांदी का सिक्का चलता था, और इसके पिताश्री के भी समय में सोने का सिक्का चलता था, जिसे स्वर्ण कहा जाता है। और जो चांदी का था उसे पण कहा जाता था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चंद्रगुप्त के समय एक तरफ राजा और एक तरफ रानी का उस सिक्के पे फोटो था, ये आपको होना चाहिए समझ में। अब इसका एक घोड़ा था समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना, ये तीनों जगह हो, चाहे अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, या फिर बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल है ना, बंगाल महासागर, यहाँ हर जगह से पानी पी सकता था। तीनों समुद्र का पानी पी सकता था। अगर पूछेगा कि तीनों समुद्र का पानी कौन से ऐसे राजा का घोड़ा पानी पीता था, किस वंश में, गुप्त वंश में, तो आप समुद्रगुप्त को ही बता सकते हैं। इसी का बेटा हुआ था, जिस बेटे का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। ये एक रामगुप्त हुआ था। इसका दूसरे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त इसके पिता का नाम आप पता कर रहे हो, लेकिन इसका नाम था द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत बलवानी था, मतलब ये भी बहुत, ये शक शासकों को मार के, उज्जैन में जिस समय शक शासक आए थे, इसने ही विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ये रामगुप्त जो इसका बेटा था, निकम्मा, मतलब ये सही नहीं था, ये बलशाली नहीं था, महान नहीं था, वीर नहीं था, योद्धा नहीं था। अब इसने जब इसके समय में शक शासक जब आए थे इसको मारने के लिए, शक आए थे, तब इस शक शासक के सामने झुक गया और अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम होता है ध्रुव देवी, और उसी ध्रुव देवी को इसने दाव पे लगा देता है। और ये भाई रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त रहता है, देखता है कि ये सही नहीं है, ये डायरेक्ट अपने भाई को हत्या कर देता है, रामगुप्त का चंद्रगुप्त, और अपने भाभी से शादी कर लेता है। और शक शासकों को मारने के बाद अपने भाभी से शादी कर लेता है। ये शक शासक उस समय उज्जैन में थे, तो उज्जैन के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उज्जैन के बारे में सारा मैं आपको बताई हूँ। उज्जैन में जब शक शासक आए थे, तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार के इन सबों को भगाया, और विक्रमादित्य का उपाधि इसने धारण कर लिया था, विक्रमादित्य का। उसी समय 14 राजाओं ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ये आपको यहाँ पे, ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस तरीके से अपनी विधवा भाभी से अपनी शादी कर लिया, अपने भाई रामगुप्त को मार के, अब इसका बेटा जो होता है, इसका बेटा नाम रहता है कुमारगुप्त रहता है। ध्यान से पढ़ना, कोई सा चीज पढ़ने से पहले। इसके बेटे का नाम रहता है कुमारगुप्त, और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रभावती। ठीक है, इसके बेटी का नाम होता है प्रभावती। इसका एक बेटा और होता है जिसका नाम रहता है गोविंद। ये रामगुप्त भी थोड़ा ठीक ठाक था, और प्रभावती का शादी ये कर देता है। कहाँ पे कर देता है? रुद्रसेन से कर देता है। जब मैं आपको वकाटक वंश के संस्थापक के विषय में, वकाटक वंश का संस्थापक थे विष्णु शक्ति, विंध्य शक्ति, इसके बारे में जब बता रही थी मैं, तो उस समय आए थे प्रवरसेन। अब प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन आए थे, और रुद्रसेन से ही शादी हो जाती है इसी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती से इसकी शादी हो जाती है, और ये चली जाती है वहां पे। ठीक है,
इसका कुमार गुप्त भी भाई आता है, प्रभावती का रहता है, इसके बाद इसका गोविंद इसका बेटा रहता है। तो ये सारे के सारे गुप्त वंश जो थे ना आपस में जुड़े ही थे, ठीक है। जो राजा आगे बढ़ा, जो पहले तो सामंत जीवन जी रहे थे, जिस समय कुषाण वंश आया था सामंत जीवन थे, लेकिन ये धीरे धीरे अपना डेवलप करते गए। तो ये था आपका गुप्त वंश, और ये था आपके कितने 20 के 20 आपने वंशज के विषय में देखा, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इतिहास का बहुत सारे चैप्टर और आपको बताने के लिए आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।